श्रावण मास महत्व 21वां अध्याय। श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृतज्ञों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। सनत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपया करके अब आप पौर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महत्व सुनने वालों की श्रवण इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपार्क कर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग देवियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों को उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में ही सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र वेदों में का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्वितीयों को विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दें। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र से भरे हुए गेहूं पर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें एक दीपक जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजन करके विनम्र मंत्र बोलें। सद दक्षिणः सतांबूलम दीपो मुक्तम अर्पितो देवदेवस्य मम संतु मनोरथः। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देवादिदेव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देव देवांगनों के समान रूप प्राप्त करती हैं। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती हैं और अपने पति की अधिकतम प्रिय प्राप्त होती हैं। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैंने आपसे सभादीप का शुभ महत्म कह दिया। उसी रात्रि में श्रावणा कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर शर्व बलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। है ग्रीवा का अवतार उसी तिथि को कहा गया है, अतः इस तिथि पर है ग्रीव जयंती को उत्सव मनाना चाहिए। उसकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान श्री हरि है ग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले श्याम वेद का गान किया। इन्हें सिंधु और विस्तता नदियों के संगम स्थान में श्रावण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उसी दिन वहाँ पर श्रांग धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विविधता पूजा करें। इसके बाद सामगान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार की पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ यहाँ क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के लिए
उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उसी दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए तथा उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है: आदि में प्रणव तथा उनके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उनके भी बाद आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्म विशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरुक्षण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरुक्षण इससे भी 4 गुना जप देने वाला होता है। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों को नाश करने वाला होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बताता हूँ। काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी जिससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र की दाहिनी हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा सत्ययन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इसी प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आयोग्य तथा धन धान्य प्राप्त करने वाला है। सनंत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपया करके इसे बताएं। हे भगवत, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बता रहे हैं वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान शिव बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समान श्रुति स्मृति में विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णमय पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्र से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथि से सुशोभित पद्म गुच्छों से अलंकृत और शर्पण तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापित करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित करके उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुसज्जनों के साथ वारांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य से संलग्न रहें। इसके बाद यह मंत्र पुरोहित रक्षाबंधन करें। येन वदो बलिराजा दानवेद्रो महावलः तने त्वाम मनु ब्रह्मध्रामी रक्षे माँ चल माँ चल। जिस बंधन से हमारा महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रवण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्रों, पौत्रों तथा सज्जनों के सहित वर्ष भर अत्यंत सुख में रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में उपाकर्मोजन, श्रवण कर्म, सर्प बलि भादीव हयग्रीवा जयंती रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि नारायण विष्णु की जय। ओम नमः शिवाय।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।